राइट सर। सो सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं एक सब्जेक्ट से जिसको बोलते हैं बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर बिलीव करना दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है। राइट आपकी जो मूवी आई है आजकल लाल सिंह चड्ढा, जिसको बॉयकॉट किया जा रहा है, मुझे नहीं पता आप में से कोई देखने गया नहीं गया। हाँ, मैं तो अभी तक देखने नहीं गया खैर, लेकिन उसका थीम ही यही है, बिलीव इन योरसेल्फ। उसका जो ओरिजिनल पार्ट है फॉरेस्ट गंप, जिस मूवी से वो कॉपी की गई है, फॉरेस्ट गंप। अच्छा, फॉरेस्ट गंप कोई मूवी का नाम नहीं है, उस आदमी का नाम फॉरेस्ट गंप होता है जिसमें वो जो हीरो है उसके अंदर ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है उसकी, उसको उस मूवी के लिए ऑस्कर मिला हुआ है। ऑस्कर मतलब दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा रिवार्ड, जो कि भारत में अभी तक किसी को नहीं मिला। ठीक है सर, तो उसको उसके लिए ऑस्कर मिला हुआ है फॉरेस्ट गंप को। और पूरी की पूरी मूवी एक ही चीज पे बिलीव है, बिलीव इन योरसेल्फ। राइट, जैसे आमिर खान को दिखाया गया हाइट छोटी है, वैसे ही फॉरेस्ट गम में उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बचपन में, लेकिन उसकी मदर हमेशा उसको बोलती है कि तुम दुनिया से अलग नहीं हो, तुम दुनिया के जैसे ही हो, यू आर नॉट डिफरेंट। राइट, हाँ हालांकि हर आदमी डिफरेंट होता है, लेकिन उस टर्म में तुम डिफरेंट नहीं हो, तो अपने ऊपर पूरा बिलीव करना, ये दुनिया तुम्हारे लिए है। बचपन से उसके अंदर बिलीव डालती है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए है, और वो ऐसे 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 वंडर्स कर देता है, वंडर्स कर देता है इसी बिलीफ पे कि ये दुनिया मेरे लिए है, इसी बिलीफ पे कि मैं कर सकता हूं। राइट, वो ऐसे ऐसे वंडर्स कर देता है जो कि उस लेवल का आदमी के लिए करना पॉसिबल नहीं है। राइट, यही लाल सिंह चड्ढा में दिखाया गया है, जो भी मूवी है, पूरा मूवी तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन थीम यही है बेसिकली। तो बिलीव इन योरसेल्फ सबसे पावरफुल चीज है, सबसे पावरफुल चीज है। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, वो डायलॉग बोलता है कि द डे आई स्टॉप बिलीविंग इन माई सेल्फ, जिस दिन मैं अपने ऊपर बिलीव करना बंद कर दूंगा, नो वन एल्स विल बिलीव ऑन मी, कोई भी और मुझ पर बिलीव नहीं करेगा। राइट, तो सबसे पावरफुल चीज है। महात्मा गांधी का एक कोटेशन है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैन ऑफन बिकम व्हाट दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी, आदमी अक्सर वो बन जाया करता है जो वो अपने लिए बिलीव करता है। इफ आई बिलीव आई कैन नॉट डू समथिंग, अगर मैं बिलीव करता हूं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, इट मेक्स मी इनकेपेबल ऑफ डूइंग इट, ये सोच ही ये सोच ही मुझे अपाहिज बना देती है, इनकेपेबल बना देती है उस काम को करने के लिए। बट व्हेन आई बिलीव आई कैन, लेकिन जब मैं बिलीव करता हूं कि मैं कर सकता हूं, देन आई एक्वायर द एबिलिटी टू डू इट। राइट, तो मेरे अंदर एक एबिलिटी अपने आप आ जाती है उसको करने के लिए, इवन इफ आई डिडंट हैव इट इन द बिगिनिंग, इवन वो मेरे अंदर स्टार्टिंग में नहीं भी थी तो भी आ जाती है। इसका मतलब खुद पर बिलीव करेंगे तो एबिलिटी आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। मैं कर सकता हूं, अगर ये बात बार बार बोलेंगे, यस मैं कर सकता हूं, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, अगर वो सीख सकता है तो मैं भी सीख सकता हूं, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम जो भी आप आज जानते हैं, जितना भी आज आपको पता है, वो आपने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी से जाने अनजाने में सीखा है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपको जो भी आज आता है वो आपने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से जाने अनजाने में सीखा है। तो अगर सीख कर आज आप जो है वो बन सकते हैं, राइट, तो आप सीख कर गौरव भाटिया जैसा भी बन सकते हैं, सोनू शर्मा सर जैसा भी बन सकते हैं, बड़े बड़े लीडर्स जैसा भी बन सकते हैं, क्योंकि सीख कर हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। बस बिलीव रखना है अपने ऊपर और आगे बढ़ते जाना है। राइट, लेकर चलता हूं दोस्त एक्शन पार्ट। नाउ स्टार्ट्स द एक्शन पार्ट। एक्शन पार्ट का मतलब कि क्या करना है, अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर लेना। दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इन नेटवर्क मार्केटिंग। शुरुआत में सबसे इंपोर्टेंट दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन लोगों के द्वारा जिनको आप पूरा प्रोजेक्ट दिखा चुके होंगे और जो आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। राइट, When anyone started, जब भी कोई आपके साथ स्टार्ट करता है या आपके साथ आप जब स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन व्हेन यू ट्राई टू क्लोज समवन, पहला क्वेश्चन जब आप किसी को भी क्लोज करने का प्रयास करते हैं अपनी लिस्ट में से, हॉट और वार्म लिस्ट में से, राइट, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं वो, तूने कितने से शुरुआत की, हाउ मच डिड यू स्टार्टेड विद। इसमें आपका बिल बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। राइट, अगर आप बोलेंगे कि मैंने 5,000 से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो वो आदमी भी बोलेगा कि मैं भी
चल मैं 3-3,500 से स्टार्ट कर लेता हूं। अगर आप बोलेंगे मैंने 10,000 से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो वो आदमी बोलेगा मैं 5-7 हजार से स्टार्ट कर लेता हूं। अगर आप बोलेंगे मैंने 20,000 से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो वो बोलेगा मैं 10,000 से इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेता हूं। तो डिपेंड करता है कि आपका बिल आपका सबसे बड़ा टूल है, पहले सबसे बड़ा टूल है, राइट, सबसे बड़ा पावरफुल टूल है आपका बिल। दूसरा क्वेश्चन, जब आप मान लो 20 लोगों को प्रोजेक्ट दिखा दिया, 30 लोगों को, 30 में से 6 लोग जुड़े, 7 लोग जुड़े, जो बाकी के बचे हुए 22 लोग हैं, उनके पास अगले महीने दोबारा फॉलोअप करने जाएंगे। वैसे तो 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है, लेकिन अगले महीने जब दोबारा जाएंगे फॉलोअप करने, कभी घूमते फिरते मिलेंगे, तो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, अब कितने कमा लिए। उस समय आपका पहले महीने का चेक और आपका दूसरे महीने का चेक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो इसका मतलब आपका दूसरा टूल क्या है? आपका पहले महीने का चेक और आपका दूसरे महीने का चेक आपका दूसरा टूल है। जब तक आपके पास चेक नहीं है, अगर आदमी ये सवाल पूछता है तूने कितने कमा लिए, बाई चांस आपका चेक नहीं बना, राइट, तो आपको सिंपल बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ कि इस महीने में 10 से 12 हजार रुपए कमाऊंगा, राइट। कॉन्फिडेंस के बाद बोलना है कि इस महीने मैं 10 से 12 हजार कमाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, इस महीने मैं 20 हजार कमाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, राइट। ये नहीं बोलना कि यार बिजनेस है, बिजनेस में टाइम लगता है, फलाना है, धमकाना है। उसको आपका बढ़ता हुआ एंथुसियास्टिक चेहरा और उस आपका आंसर, आपका कॉन्फिडेंस वाला आंसर चाहिए, राइट। वो बात ठीक है, बिजनेस है, बिजनेस में टाइम लगता है, सब चीजें ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों तो टाइम नहीं भी लगा ना। बहुत सारे लोग पहले महीने ही 20,000, 30,000, 40,000 कैसे कमा लेते हैं? क्योंकि वो पहले महीने ही, पहले समय पे ही सिस्टम को पकड़ के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेटवर्कर कमाता है पुरानी कंपनी से आया हुआ, फ्रेशर लोग भी कमाते हैं, जो एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, 5-6 लोगों को जोड़कर उनकी इनकम 40,000 हो जाती है। खुद भी एयर लिया, वाटर लिया, और 4 लोगों को और एयर और वाटर से ज्वाइन कराया, अपने पैसे वापिस आ गए, और दिखाने के लिए भी 40,000 आ गए, राइट। तो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट और अपने अपना 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 सर्कल कैसा है। आपके सर्कल में अगर एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर वाले लोग नहीं है, तो आप एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर के पंगे मत लीजिए, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म किसको बोलते हैं? कि आपके सर्कल में जैसे लोग हैं उनके साथ वैसा बिहेव करना। अगर आपके सर्कल में 100 पीवी वाले लोग हैं तो वैसा ही काम करना। अगर आपके सर्कल में 282 पीवी वाले लोग हैं जो 3 आईडी लगाकर सीधा 600 पीवी कर सकते हैं, राइट, 3 आईडी लगाया सीधा 600 पीवी। अगर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है, 4500 पीवी करना है, तो 7 लोगों की ज्वाइनिंग कराई 9,000 रुपए से, और सीधा ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए, सीधा ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए, राइट। और मजे की बात क्या है? मजे की बात क्या है कि जो प्रोडक्ट्स गए उसका आदमी इस्तेमाल करके कंसिस्टेंसी का हिस्सा भी बन सकता है, राइट। बहरहाल जो मैं बताना चाह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है कि आपके पास प्रोफेशनल तरीके से काम करने का एक ही तरीका है कि सामने वाले को आइडेंटिफाई करना सीखें कि इससे कितने पैसे की बात करनी है। 20,000 का आदमी है तो 9,000 रुपए की ज्वाइनिंग की बात कीजिए। 30,000 से लेकर 50,000 तक का आदमी है तो 20,000 की ज्वाइनिंग की बात कीजिए। स्टूडेंट है, कुछ भी नहीं कमाता, तो 100 पीवी की बात कीजिए। हाउस वाइफ है, अभी अपनी कोई अर्निंग नहीं है, तो 100 पीवी की बात कीजिए। प्रोफेशनल है, 70,000, 1 लाख की सैलरी है, राइट, इनकम है, तो कम से कम एयर वाटर की बात कीजिए। अगर उससे भी ऊपर है तो एयर प्लस वाटर की बात कीजिए। प्रोफेशनलिज्म इसी को कहते हैं कि सामने वाले आदमी के हिसाब से काम करना है, अपने हिसाब से काम नहीं करना। क्लियर है सर? राइट, आगे बढ़ते हैं। कितने कमा लिए, ये 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 2 प्रिंसिपल टू स्टार्ट एक्शन, 2 प्रिंसिपल्स टू स्टार्ट एक्शन। पहला प्रिंसिपल क्या है? हमेशा याद रखें, पहला प्रिंसिपल लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज का मतलब कितने लोगों को आपने फोन किया, कितने लोगों ने आपका फोन उठाया, कितने लोगों से आपकी बातचीत हुई, कितने लोगों की आप नीड जनरेट कर पाए, कितने लोगों को आप वेबिनार में ला पाए, कितने लोगों ने उसके बाद आपका फोन उठाया, कितने लोग क्लोजिंग में चले गए, कितने लोग फॉलोअप में आ गए, राइट। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। जो हमने कल जो हम ट्रेनिंग किया था तो उसमें हमने सस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट करके एक चीज दिखाया था, सेल्स फनल जिसको बोलते हैं, लॉ ऑफ एवरेज। हर इंडस्ट्री में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। क्रेडिट कार्ड बेचने वाली लड़की
दिन में 200 कॉल करती है, तब कहीं जाके एक आदमी तैयार होता है क्रेडिट कार्ड खरीदने के लिए। एक रियल एस्टेट का एजेंट अगर वो अपना घर रियल एस्टेट से चला रहा है, एक्टिव रियल एस्टेट एजेंट है, तो वो महीने में कम से कम नहीं तो 2000 कॉल करेगा, तब जाकर 2 लोग उसका फ्लैट या प्लॉट देखने आएंगे जो वो बेचना चाहता है, राइट। एक इंश्योरेंस बेचने वाला आदमी कम से कम महीने में 2000 कॉल करता है, राइट। एयरटेल का सिम बेचने के लिए, एयरटेल का सिम बेचने के लिए, कोई प्लान बेचने के लिए लगातार एयरटेल वाले कॉलिंग करा रहे हैं, जियो वाले लगातार कॉलिंग करा रहे हैं, लगातार कॉलिंग करा रहे हैं, जबकि एयरटेल के 20 करोड़ कस्टमर हैं, उसके बाद भी वो नया मेंबर जोड़ने के लिए कॉलिंग करवा रहा है, राइट। जियो के कम से कम नहीं तो 40 करोड़ कस्टमर हैं, उसके बाद भी नया मेंबर जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहा है, कभी किसी को पकड़ लेता है, कभी किसी को पकड़ लेता है, कभी किसी के साथ सेटअप करना है, कभी किसी के साथ सेटअप करना है, राइट। सो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा ध्यान रखें। इंश्योरेंस गाड़ी का, गाड़ी की कीमत 10 लाख की, इंश्योरेंस 30,000 का, ऐसा क्यों? 10 लाख रुपए की गाड़ी अगर ठुक जाएगी तो क्या इंश्योरेंस वाले 10 लाख रुपए देंगे? बिल्कुल देंगे, जबकि इंश्योरेंस तो सिर्फ 30,000 का है, बिल्कुल देंगे, राइट। क्योंकि 30-30 हजार के कम से कम नहीं तो हजारों इंश्योरेंस हुए होंगे, लेकिन गाड़ी एक ही ठुकी, गाड़ी एक ही ठुकी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज। इसीलिए जब नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी बोल देती हैं कि हम नेचुरल कैलेमिटी के अंदर, कोई बाढ़ आ गई उसमें बहुत सारी गाड़ियां खत्म हो गई, राइट, कोई अर्थक्वेक आ गया उसमें बहुत सारी गाड़ियां खत्म हो गई, कोई सुनामी आ गया उसमें बहुत सारी गाड़ियां खत्म हो गई। नेचुरल कैलेमिटी के अंदर बहुत सारे इंश्योरेंस वाले लिख कर देते हैं कि नेचुरल कैलेमिटी में हम आपको इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज काम करेगी। तो सबसे पहले ये किताब आपके पास होनी बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो फिर से वही बात कि मैंने आपको नोट्स भी भेज दिए, सब कुछ भेज दिया, 100% आदमी सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन सबसे कुछ बेसिक चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है। इस किताब का नाम है सवाल ही जवाब है, सवाल ही जवाब है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वेश्चंस आर द आंसर्स। इसका पेज नंबर 18 आपके सामने है, पेज नंबर 19 आपके सामने है, पेज नंबर 24 आपके सामने है। नियम नंबर 1 क्या बोलता है? ज्यादा लोगों से मिले। नियम नंबर 2 क्या बोलता है? ज्यादा लोगों से मिले। नियम नंबर 3 क्या बोलता है? ज्यादा लोगों से मिले। नियम नंबर 4 क्या बोलता है? औसत के नियम का प्रयोग करें, मतलब लॉ ऑफ एवरेज पता होनी चाहिए आपको अपनी। कितने लोगों को कॉल किया तो कितने लोग कॉल उठा रहे हैं, कितने लोग सेमिनार में आ रहे हैं, कितने लोग फिर कॉल उठा रहे हैं, कितने लोग क्लोजिंग हो रहे हैं, कितने लोग फॉलोअप में आ रहे हैं, आपको अपनी पता होनी चाहिए। नियम नंबर 5, अपनी औसत सुधारें। जब आपको अपना नियम, आपका औसत पता है, आपका एवरेज पता है, तो आप ये समझ लीजिए कि अब आप उसको सुधारने के लिए काम कीजिए। प्रैक्टिस 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 किस लिए करनी है? उसके ऊपर सुधार करने के लिए। वही आपका 100 मीटर है, वही आपका 100 मीटर है, वो लॉ ऑफ एवरेज आपका 100 मीटर है। तो पहली ही लाइन में लिखा है, लिस्ट बनाते हुए, अगर संभावित ग्राहकों की सूची पर नजर दौड़ाते वक्त आप यह सोचेंगे कि ये ज्यादा उम्र वाले हैं, ये ज्यादा युवा हैं, ये ज्यादा अमीर हैं, ये ज्यादा गरीब हैं, ये ज्यादा दूर रहते हैं, ये ज्यादा स्मार्ट हैं, आदि आदि, तो समझ लें कि आप असफलता के मार्ग पर जा रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि लिस्ट बनाते हुए बिल्कुल भी प्रीजज नहीं करना, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि ये उस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये मोटे हैं या पतले हैं, ये अमीर हैं या गरीब हैं, ये दूर है के पास है, राइट, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। सबसे पहले लिस्ट बनाना है, क्योंकि पहली लिस्ट सस्पेक्ट की होती है। जब नीड जनरेट करने का प्रयास करते हैं तो सस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं करना। हाउ विल यू फॉलो अप द लॉ ऑफ एवरेज? अब लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो अप कैसे करेंगे? ओनली बाय मेकिंग द लिस्ट। एक ही तरीका है, लिस्ट बनाए बगैर लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो नहीं किया जा सकता। अगर आपके दिमाग में 20 नंबर हैं तो 20 में से अगर 10 लोग ना कर गए तो आप क्या लॉ ऑफ एवरेज फॉलो कर रहे हैं? नहीं जी नहीं। लॉ ऑफ एवरेज तब फॉलो होगी जब आप अपने फोन को खाली कर देंगे पेज के ऊपर। लॉ ऑफ एवरेज तब फॉलो होगी जब अपने दिमाग को, एम्प्टी योर माइंड ऑन पेपर, जब अपने दिमाग को खाली कर देंगे पेपर के ऊपर। लॉ ऑफ एवरेज तब फाइनल होगी जब अपने फेसबुक अकाउंट को खाली कर देंगे पेपर के ऊपर। लॉ ऑफ एवरेज तब बढ़िया होगी जब अपने मम्मी की साइड के रिश्तेदार लिख लेंगे पेपर के ऊपर, जब अपने पापा की साइड के रिश्तेदार लिख लेंगे पेपर के ऊपर, जब अपने भाई के साइड के सारे रिश्तेदार, का मतलब ये हुआ दोस्त दोस्त सब कुछ लिख लेंगे, अपनी सिस्टर की साइड के सारे दोस्त दोस्त सब कुछ लिख लेंगे। लॉ ऑफ एवरेज।
लो ऑफ एवरेज तब आएगा जब आपका दिमाग बिल्कुल खाली होगा, आपको पता है कि एक एक नाम आप लिख चुके हैं, तब आएगा लॉ ऑफ एवरेज, तब आएगा मजा गेम खेलने का, राइट। तो मेक अ मैच्योर लिस्ट, शुरुआत करने के लिए मेक अ मैच्योर लिस्ट ऑफ 50 पीपल बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस, 50 लोगों का मैच्योर लिस्ट बनाए बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस। शुरुआत करने के लिए 50 लोगों का मैच्योर लिस्ट, मैच्योर कैसे करना है वो समझाता हूं, पहला लिस्ट कैसे बनाना है वो समझाता हूं, बिना प्रीजज किए। FRIENDS, फ्रेंड्स, 10 दोस्तों का नाम लिखें एफ से, फ्रेंड्स, बिना प्रीजज किए, करेगा नहीं करेगा, मोटा है पतला है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, छोड़ दो उसको, लिख लो पहले। रिलेटिव्स, रिलेटिव्स में आपके मामा, आपके चाचा, आपके बुआ, आपकी मासी, इन सब का नाम लिख लो, करेंगे नहीं करेंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव है, काले हैं गोरे हैं, बिजनेसमैन है जॉब वाले हैं, इन सब चीजों को छोड़ दो, नाम लिख लो बस पहले। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, आई से इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, स्कूल में पढ़ने वाले फ्रेंड्स, कॉलेज में पढ़ने वाले साथ में फ्रेंड्स जो थे, जिनका नंबर शायद आज ना हो, फेसबुक पर हो, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, उनका नाम लिख लीजिए। करेंगे नहीं करेंगे, मोटे हैं पतले हैं, काले हैं गोरे हैं, उनको छोड़ दीजिए, आगे लिखिए। एम्प्लॉइज, कलीग्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो और स्टूडेंट्स का नाम लिख सकते हैं। कलीग्स आपके कस्टमर, आपके वेंडर्स, मेरे बहुत सारे कलीग्स मेरे साथ में हैं। एम्प्लॉइज, उनका नाम लिखिए 10 लोगों का। नेबर्स, ये जहां रहते हैं वहां के पड़ोसी, जहां पहले रहते थे वहां के पड़ोसी, अगर कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश नहीं है तो नाम लिखिए, सिर्फ ये लिख लीजिए 603 वाले, सिर्फ ये लिख लीजिए नंबर 27, राइट। कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश कीजिए, थोड़ा सा बातचीत करते हुए। दीपावली आ रही है, होली सॉरी दीपावली आ रही है, दशहरा आ रहा है, कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करना आसान होता है त्योहारों के टाइम पे, राइट। जन्माष्टमी आ रही है, थोड़ा सा मिठाई का एक डब्बा लेके बगल वाले घर में जाया जा सकता है, 4 मिठाई कटोरी में डालकर लेकर जाया जा सकता है कि हम आपके बगल में रहते हैं, हैप्पी जन्माष्टमी, ये बोला जा सकता है। कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। नाम लिखेंगे तो क्या करना है वो समझ में आ जाएगा। डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स आपके आसपास, आपके सीए वाले, आपके इंश्योरेंस वाले, आपके LIC एजेंट्स, आपके PF अकाउंट वाले, आपके लोन वाले, आपके क्रेडिट कार्ड वाले, डॉक्टर्स और बाकी प्रोफेशनल्स, ये सब लोगों का नाम आप लिखिए। ये पहला लिस्ट बनाना है, पहला लिस्ट तकरीबन और तकरीबन 60 लोगों का। दूसरा लिस्ट बनेगा 300 लोगों का, 300 लोगों का जो साथ साथ स्टार्ट करेंगे आज शाम को। इसके ऊपर एक लाइन, एक बहुत अच्छा पॉइंट है शाम को जब हम 5 बजे का ट्रेनिंग करेंगे। अब मेक इट मैच्योर, मैच्योर कैसे होगी? बाय सेग्रीगेटिंग इट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, फॉर्मेट के हिसाब से इसको सेग्रीगेट करना जरूरी है। और बहुत सारे लीडर्स ने आपको ट्रेनिंग दिया होगा, लेकिन जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, कोई भी लीडर आपके साथ में काम करने को, सही तरीके से काम करने को तैयार नहीं होगा। मेरी एक बुरी आदत है, मैं सबसे पहले लिस्ट बनवाता हूं और किताब पढ़वाता हूं। अगर आदमी ने लिस्ट बना लिया और किताब पढ़ा तो मैं उसका पूरा साथ दूंगा, पूरा साथ दूंगा। लेकिन अगर लिस्ट नहीं बनाया और हर रोज मुझे तंग कर रहा है, मैं उसका फोन तक नहीं उठाऊंगा। हाँ, सच में बोल रहा हूं मैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। क्यों? क्यों? अरे जिस आदमी ने पहले ही दिन सिस्टम तोड़ दिया, वो आगे क्या ग्रो करेगा? वो आगे क्या ग्रो करेगा? जो आदमी सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा, चाहे धरती पर विष्णु भगवान उतर आए, वो भी उसके साथ में कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। बट मैं कह रहा, पैगंबर उतर आए सारे के सारे, उसकी जिंदगी वो भी नहीं बदल सकते, राइट। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी खुद ही नहीं बदलना चाहता, तो कोई और कैसे बदलेगा, राइट। तो मैं दोबारा से, मैं क्या बोला, मेरी एक बुरी आदत है कि जब तक आदमी लिस्ट नहीं बनाएगा, जब तक वो क्वेश्चन आर द आंसर्स नहीं पढ़ लेगा, राइट, मैं उसको पूरी तरह से सपोर्ट अपनी तरफ से नहीं करूंगा। हाँ, ट्रेनिंग का लिंक जाएगा उसके पास, वो ट्रेनिंग अटेंड करे, वो हमारे सिस्टम का हिस्सा रहे, राइट। लेकिन वो जब तक नहीं सुधरेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं उसकी जिंदगी बदल ही नहीं सकता। जो आदमी इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, मैं उसकी जिंदगी बदल ही नहीं सकता, तो मैं काहे को परेशानी लूं? जब उसको ही नहीं बदलनी तो मुझे क्यों बदलनी है? मैं तो उसकी बदलूंगा जो कि सिस्टम फॉलो कर रहा है। मेरी नहीं सुन रहा सर, मैं जो भी सिखा रहा हूं गौरव भाटिया की टीचिंग नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग की टीचिंग है। भाई मुझे मत फॉलो करो, बाबूजी नेटवर्क मार्केटिंग की टीचिंग को फॉलो करो। मैं खुद को फॉलो करने को थोड़ी कह रहा हूं, मेरी बात मानने को थोड़ी कह रहा हूं, जो लिखा हुआ है मैं उसको फॉलो करने को कह रहा हूं, राइट। तो फॉर्मेट क्यों बनाना है? क्योंकि फॉर्मेट से आप एज से ये पता लगाते हैं कि इस समय इसके जीवन में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या क्या माइंडसेट होगा।
मैरिड अनमैरिड से आपको समझ में आता है कि इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी हैं। इंप्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड, नौकरी करता है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है, उससे ये पता चलता है कि इन्होंने जिंदगी में कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रखे हैं। होम लोकेशन, ऑफिस लोकेशन से पता चलता है कि कल को आपका बिजनेस कहां डेवलप हो सकता है, किस जगह जा सकते हैं। टेंटेटिव अर्निंग, टेंटेटिव अर्निंग से यह पता चलता है कि ये 100 पीवी का आदमी है, 282 पीवी का आदमी है, एयर प्यूरिफायर वाला आदमी है, वाटर प्यूरिफायर वाला आदमी है, या फिर ये एयर प्लस वाटर वाला आदमी है। अर्निंग से ये पता चलेगा, प्रोफेशनलिज्म इसी को बोलते हैं। अर्निंग लिखता नहीं आदमी, राइट। स्टूडेंट लिखते हैं तो पापा की अर्निंग जरूर लिखे बगल में। हॉट एंड वार्म, हॉट एंड वार्म से ये पता चलता है, हॉट का मतलब जिसके घर में, जिसका घर आपको मालूम है, वार्म का मतलब जिससे रिलेशन तो अच्छा है लेकिन घर नहीं मालूम। तो पहली जो 50 लोगों की लिस्ट होती है ना, उसमें हॉट एंड वार्म ही होंगे मैक्सिमम 90%। उसके बाद जब आप लिस्ट को एक्सटेंड करेंगे 300 तक, तो उसमें कोल्ड कॉन्टेक्ट भी आ जाएंगे, कोल्ड कॉन्टेक्ट भी आ जाएंगे। देखो काम करना है ना तो सिस्टम से कर लो, सीखने को सब कुछ मिलेगा, किसको कैसे अप्रोच करना है सिस्टम से कर लो। लिस्ट बनाओ, सवाल जवाब पढ़ो और शुरू हो जाओ, बस। फिर देखो आपका अपलाइन आपकी मदद करता है कि नहीं, राइट। हॉट वार्म कोल्ड मैं बता चुका हूं। दूसरी कैटेगरी ए बी सी। ए का मतलब मेरे से बेहतर, बेटर देन मी। बी का मतलब इक्वल टू मी, मेरे बराबर। सी का मतलब लेस देन मी। कोशिश ये करें कि हमेशा ए और बी कैटेगरी के साथ काम करें। आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है? जब आप सी कैटेगरी को कॉल करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए आप स्किल डेवलप पे काम नहीं करते, अपने आप पे काम नहीं करते, खुद को डेवलप नहीं करते। लेकिन जब आपको बी आदमी पे जाना है अपने बराबर के, तो आपको सीखना है, अपने आप को बेहतर करना है। जब आपको ए पर जाना है तो आपको सीखना है। और ए और बी के चक्कर में, ए और बी के चक्कर में आप बेहतर इंसान बनते रहते हैं। सीख कर हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। आप जो भी हैं आज तक कहीं ना कहीं से, कभी ना कभी, किसी ना किसी से जाने अनजाने में सीख कर ही हैं, राइट। ए बी सी क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम विद पीपल इज, प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम कहां है लोगों के साथ में? दे स्टार्ट इनवाइटिंग विदाउट ट्रेनिंग। आपने बंदा जोड़ा, वो बिना ट्रेनिंग के इनवाइट करता है। क्या बोलेगा? भाई वेस्टिज सुना है क्या? फोन करके बोलेंगे, अरे सुन भाई अपना आधार कार्ड भेजियो। अच्छा क्या करना है? अरे वो वेस्टिज ज्वाइन कर ली भाई। अरे यार मुझे तो नहीं करनी भाई, वहीं पर गेम खत्म। ऐसे ये 4-5 लोगों से बात करेगा, इसका गेम वहीं खत्म, इसका गेम इसने खुद ही बजवा लिया। भाई वेस्टिज सुना है क्या? भाई नेटवर्क मार्केटिंग सुना है क्या? भाई डायरेक्ट सेलिंग सुना है क्या? एक बहुत शानदार प्रोडक्ट आया जो तेरी ये वाली प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। एक बार देख ले बस मेरे कहने से, 15 से 20 मिनट के लिए आ जा, बस मेरे कहने से देख ले। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओ। ऐसे काम नहीं करना, ऐसे बेवकूफों की तरह काम नहीं करना, ऐसे इडियट्स की तरह काम नहीं करना, ऐसे फूल बन के काम नहीं करना, ठीक है भाई, राइट। सीख कर काम करना है और वही मैं आज सिखा रहा हूं आपको। कुछ सवाल, क्यों कुछ लीडर्स आसानी से क्लोजिंग कर लेते हैं और कुछ नहीं? ध्यान से आपके क्वेश्चंस का आंसर। क्यों कुछ लीडर्स हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट से क्लोजिंग करने में सक्षम है और कुछ नहीं? क्यों कुछ लीडर्स के साथ जब कोई जुड़ता है तो आसानी से छोड़ता भी नहीं है, लेकिन कुछ के साथ छोड़ जाता है, छोड़ जाता है? तो हम प्रिंसिपल नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका जो बोलता है दे क्वालिफाई देयर प्रोस्पेक्ट बिफोर इनवाइटिंग। वो क्वालिफाई करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने से पहले, इनवाइट करने से पहले क्वालिफाई करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ डिक्लेयर योर प्रोस्पेक्ट नीड बिफोर इनवाइटिंग। वो उसकी नीड को जानने का प्रयास करते हैं, राइट। वो उसके अंदर MAN को जानने का प्रयास करते हैं। एम का मतलब मनी है कि नहीं है उसकी जेब में, इसको जानने का प्रयास करते हैं। ए का मतलब अथॉरिटी है कि नहीं है, मनी तो है उसके पापा के पास है, उसको पूछना पड़ेगा, अथॉरिटी नहीं है, राइट। मनी तो है लेकिन उसके हस्बैंड के पास है, उनको पूछना पड़ेगा, अथॉरिटी नहीं है, राइट। मनी अथॉरिटी है कि नहीं है। नीड, क्या नीड है कि नहीं है कुछ और काम करने की? नीड है कि नहीं है कुछ और काम करने की,
ठीक है, तो प्रिंसिपल नंबर 2 क्या हुआ? अंडरस्टैंड, जनरेट द नीड, क्वालिफाई योर प्रोस्पेक्ट। इसके लिए क्वेश्चन आर द आंसर में एक चैप्टर दिया गया है, जिस चैप्टर का नाम है 4 कुंजियों की तकनीक। राइट, इसको ध्यान से पढ़िएगा, जिसमें पहली कुंजी है बर्फ पिघलाएं, दूसरी कुंजी है सही बटन खोजें, तीसरी कुंजी सही बटन दबाएं, और चौथी कुंजी सौदा पक्का करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर एक बात लिखी है, संभावित ग्राहक कभी नीरस नहीं होते, केवल प्रस्तुतियां नीरस होती हैं। नीरस होती हैं इसका मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, क्योंकि आदमी नीड जनरेट करके प्रेजेंटेशन नहीं देता है। राइट, इसी में फिर अगला चैप्टर है 5 गोल्डन क्वेश्चंस। 5 गोल्डन क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा 50 पेज अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। मैं तो सिखा ही रहा हूं दोस्त, लेकिन मैंने भी जहां से सीखा है मैं वो बता रहा हूं, मैंने भी जहां से सीखा है मैं वो बता रहा हूं दोस्त। राइट, लेकिन किताब पढ़ के बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी, प्रैक्टिस करने से ही आएंगी, इसीलिए बड़ा लिस्ट बना रहे हैं। फिर यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे। रॉन क्यों शामिल नहीं हुआ, जेन का गलत फैसला, एंगी मिली रे और रूथ से, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। किस तरह ब्रूनो ने सख्त चने को फोड़ा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। सर वो तो जुड़ नहीं रहा, सर वो बड़ा नेगेटिव है। अरे सख्त चने को फोड़ा ना यहां ब्रूनो ने, तो आप भी फोड़ोगे कल को, डोंट वरी। ऐसा ग्राहक जिसकी कोई प्राथमिकता ही ना हो, ऐसा ग्राहक जिसकी कोई नीड ना हो, उन्हें धन्यवाद दें, क्योंकि वो सस्पेक्ट थे, सस्पेक्ट ही रह गए, और अगले संभावित ग्राहक की खोज में चल दें। थैंक यू सो मच बोले, और अगले संभावित ग्राहक की खोज पर चल दें। ठीक है जी, आगे लेकर चलता हूं। तो हम इसी को शॉर्ट करते हैं, टॉक ऑन फॉर्म, कैसे आदमी की नीड जनरेट करनी है। एफ से फैमिली के बारे में बात करें, आज ही लिस्ट बनाकर इसके ऊपर बात करें। देखो दोस्तों, आज 12 बजे वेबिनार है ना, 12 बजे वेबिनार है, तो बहुत प्यार से अपनी 50 लोगों की, 60 लोगों की लिस्ट बनाकर 9 से लेकर 12 बजे तक कॉल किया जा सकता है। उसको 2 टाइम दीजिए, 12 बजे और 8 बजे, 12 बजे और 8 बजे, ताकि अगर 12 बजे ना आ पाए तो 8 बजे तो पक्का आए। ठीक है, फैमिली के बारे में बात करें, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करें, क्या हाल चाल है, सब ठीक है। रिक्रिएशन करें, मतलब कि स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें। मनी मैसेज का मतलब उससे मैसेज लेकर आगे बढ़े। तो जल्दी जल्दी चलता हूं। हाउ योर प्रोस्पेक्ट इज, नाउ योर प्रोस्पेक्ट इज रेडी फॉर इन्विटेशन। अब आपका प्रोस्पेक्ट इन्विटेशन के लिए तैयार है, मींस रेडी टू इनवाइट ऑन जूम, जूम पर इन्विटेशन के लिए तैयार है। रेडी फॉर द स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के लिए तैयार है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं अगले हाँ 40 मिनट बोला था हमने, तो 15 मिनट है अब हमारे पास में। 4 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला, इसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे आज की ट्रेनिंग को। 4 स्टेप स्क्रिप्ट फॉर्मूला, ध्यान से समझना। आपको हॉट आदमी को कॉल करना है, यही फॉर्मूला काम करेगा। आपको कोल्ड आदमी को कॉल करना है, यही फॉर्मूला काम करेगा। आपको वार्म आदमी को कॉल करना है, यही फॉर्मूला काम करेगा। आपको डाउनलाइन की लिस्ट पे, डाउनलाइन को कॉन्फ्रेंस पे लेके कॉल करना है, यही फॉर्मूला काम करेगा। राइट, 4 स्टेप। पहला, इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, गिविंग एटीट्यूड के साथ इनवाइट करना है। कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा। टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस, ऑब्जेक्शंस को लाइटली लीजिए क्योंकि वो प्रोसेस का पार्ट है। क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक, जूम लिंक को शेयर करने का बड़ा वैल्यू क्रिएट कीजिए। एडिफिकेशन ऑफ द पर्सन डूइंग वेबिनार, एडिफिकेशन कीजिए उस आदमी का जो कि वेबिनार करने वाले हैं, करने जा रहे हैं। प्रोस्पेक्ट चाहे हॉट हो, चाहे वार्म हो या कोल्ड हो, पर्पस क्या है? पर्पस उसको क्वालिफाई करके जूम वेबिनार में लाना, जहां वो पूरी प्रेजेंटेशन अटेंड कर सके। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती, तो वो जब प्रेजेंटेशन हो रही होती है अपना मोबाइल लेकर उस आदमी के पास जा सकते हैं और उसके सामने 1 घंटा बैठ सकते हैं। अपने चाचा जी के पास जाकर 1 घंटा बैठ सकते हैं प्रेजेंटेशन ऑन करके। 4 लोगों का ग्रुप बनाकर लैपटॉप ऑन करके प्रेजेंटेशन के दौरान उनको बिठा सकते हैं। देखो यार प्रेजेंटेशन देखो, अगर आपको नहीं आता तो ऐसे करवा लो ना। सब चीज तो अवेलेबल है आज की डेट में, इकट्ठा कर लो बस लोगों को एक ऑफिस के अंदर। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। तो हॉट एंड फ्रेंड को कैसे अप्रोच करना है, हमेशा ध्यान रखिए। हॉट एंड फ्रेंड को इनडायरेक्ट अप्रोच लगेगी। इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होती है? थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच में क्या करना होता है? बिकम अ प्रोस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ हिमर, उसके सामने भी ऐसा बन जाना है कि अभी आपने ज्वाइन नहीं किया। राइट
उसके सामने भी ऐसा बन जाना है कि अभी आपने ज्वाइन नहीं किया, आप भी देख रहे हो। तो ये आपके सामने स्क्रिप्ट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। भाई क्या कर रहा है? बस बैठा हुआ हूं या कुछ काम कर रहा हूं। अच्छा सुन यार, तेरे को नहीं लगता कि कुछ करना चाहिए? सोच, अगर कुछ करने से 10 से 20 हजार एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा? हम इसको 10 से 20 ही कर देते हैं, 30 से 40 लिखा है। 10 से 20 हजार एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा? वो कहेगा बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। एक सेकेंड, अरे क्या है ये? तो 10 से 20 हजार एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा? वो बोलेगा बढ़िया रहेगा। आप ही पूछो कि भाई कोई ऑप्शन है क्या? नहीं भाई, सोचा नहीं, एक्सप्लोर नहीं किया या ढूंढा नहीं। थर्ड पार्टी आ गई, थर्ड पार्टी अगले पेज में। यार एक शख्स है जिसको ग्रोथ करते हुए मैंने देखा है उन पिछले कुछ सालों में, उनके वेबिनार को देखने का मौका मिल रहा है। लेकिन तेरे को पता है आजकल क्या सही और क्या गलत ये पता करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्यों ना भाई साथ में मिलकर स्टडी कर लें, अटेंड कर लें। यही यदि सही लगा तो आगे सोचेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कब है? 2 टाइम दे रहा था बंदा, आज दोपहर को 12 से 1 और शाम को 8 से 9। आज दोपहर को, आज 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 कल नहीं, आज आज, क्योंकि आज दोपहर को 12 बजे सेमिनार है, राइट। और कल शाम और आज शाम को, आज शाम को, आज शाम को, आज ही शाम को 8 से 9, 8 से 9, राइट। अभी के हिसाब से लिख दिया मैंने, डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक है? लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो। तो दो टाइम दे रहा था बंदा, आज दोपहर को 12 से 1 और आज शाम को 8 से 9। तू बता कौन से टाइम का लिंक मंगाऊं? अभी तक हमने क्या किया? इनवाइट किया। कैसे किया? गिविंग एटीट्यूड से। गिविंग एटीट्यूड से हमने भीख नहीं मांगी, हमने भीख नहीं मांगी, हमने बेगिंग नहीं किया, एक बार आजा, मेरे कहने से आजा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, राइट। अब हॉट एंड अपने से बड़े, फिर से सेम अप्रोच लगेगी, इनडायरेक्ट अप्रोच बिकम द प्रोस्पेक्ट, सिर्फ लहजा चेंज हो जाएगा, अप्रोच सेम रहेगी। सगे चाचा, ताऊ, मामा, मासी, बुआ। नमस्कार चाचा जी, प्रणाम जी, पैरी पहना जी, खुश रहो, सुखी रहो। चाचा जी कुछ सलाह लेनी थी आपसे, लहजा चेंज हो गया। हाँ बेटा, बेटी बोल। चाचा जी कुछ बिजनेस करने की सोच रहा था लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा, आपकी सलाह चाहिए, बता बेटा क्या है? मुझे तो पता नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, एक शख्स है जिसको मैंने आगे बढ़ते देखा है पिछले कुछ सालों में। कुछ करना तो है लेकिन सलाह के बगैर मामला अटक रहा है। आप बताओ 1-2 दिन में आपके पास कब आ जाऊं? टाइम मिलते ही अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ चले जाइए। अगर आपका एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन आपके साथ नहीं है तो जूम पर इनवाइट करके, जूम पर देखने के लिए चाचा जी के पास चले जाइए कि चाचा जी जिस दिन प्रेजेंटेशन होगी, आज दोपहर को 12 बजे और शाम को 8 बजे प्रेजेंटेशन है, चाचा जी आप बताइए कि मैं कब आपके पास आ जाऊं, राइट। कब आपके पास आ जाऊं, अपना मोबाइल लेकर बैठकर उसको अटेंड कर लेंगे, ठीक है? टाइम मिलते ही आप चले जाइए। आपके एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन अगर आपके साथ नहीं है तो एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन कौन है? जो 12 से 1 प्रेजेंटेशन दिखा रहा है। कौन है? जो 8 से 9 प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, वो है आपका एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन। शॉर्ट एडिफिकेशन जरूर करें, तारीफ जरूर करें उस आदमी की जो कि प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं, जिसके बारे में मैं अभी आगे डिटेल में बताऊंगा। तो इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड में अभी हमने किसको इनवाइट किया? अब हमने इनवाइट किया हॉट एंड अपने से बड़ों को, राइट। तीसरी स्क्रिप्ट आ गई, वार्म कॉन्टेक्ट। ध्यान से, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्क्रिप्ट, सबसे ज्यादा क्या नाम उसका, इस्तेमाल होने वाली स्क्रिप्ट आपके वार्म कॉन्टेक्ट में यही इस्तेमाल होगी। कोल्ड को वार्म कर लोगे, यही इस्तेमाल होगी। रेफरेंस कॉलिंग मतलब अपनी डाउनलाइन के जुड़े हुए लोगों को कॉन्फ्रेंस पे बात करोगे, यही इस्तेमाल होगी। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्क्रिप्ट है ये, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली, 99% आपकी जिंदगी में यही स्क्रिप्ट इस्तेमाल होगी। वार्म पीपल, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया है। एग्जांपल, आपके कलीग्स, आपके कस्टमर, आपके वेंडर, इवनिंग में कॉल करो या मॉर्निंग में कॉल करो, छुट्टी के समय। यार आज एक बहुत इंपॉर्टेंट, सुबह सुबह कॉल कर दो, सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया है, राइट। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ। जहां जहां लाली है ना, लाली, उसको वैसा ही रखना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया, लाल को हिलाना नहीं, बड़े प्रोजेक्ट पर। यहां पर आदमी क्या बोलता है, एक छोटा मोटा काम शुरू किया, अरे 10 लाख रुपए आते हैं भाई साहब हमको, छोटा मोटा काम लग रहा है आपको? बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, पार्ट टाइम बेसिस पे नहीं, पढ़ाई के साथ साथ।
उस प्रोजेक्ट में प्लान में नहीं, उस प्रोजेक्ट में 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स, 3 से 4 सीरियस और एम्बिशियस पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। हालांकि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, प्रॉमिस नहीं कर सकता, रिजेक्शन लाइन है ये, रिजेक्शन लाइन बड़ी मदद करेगी आपकी। ये लाइन बोलते ही लोग आपके साथ में बोलेंगे अच्छा चल यार फिर देखता हूं, करता हूं यार, कि फ्यूचर में उस प्रोजेक्ट में साथ में मिलकर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सिलेक्शन प्रोसेस है। बस तेरे से सिर्फ इतना पूछना था कि क्या तू ओपन माइंड है, डोंट यूज इंटरेस्टेड, क्या तू ओपन माइंड है अपनी जॉब को, अपने करंट बिजनेस को डिस्टर्ब किए बगैर, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बगैर और पैसा कमाने में सारी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। जॉब वाला आदमी है तो जॉब वाला शब्द यूज करना है, बिजनेसमैन आदमी है तो बिजनेसमैन शब्द यूज करना है, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो पढ़ाई करने वाले शब्द यूज करने हैं, सारी लाइनें नहीं इस्तेमाल करनी। ये तो हमने बाइफरकेट किया हुआ है, ठीक है जी। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्क्रिप्ट, बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। कोल्ड पीपल का क्या करें, मेक देम वार्म, सिंपल। फेसबुक से किसी आदमी का नंबर लिया आपने, वार्म करो, इंक्रीज कम्युनिकेशन, बातचीत शुरू करो। पहले फेसबुक मैसेंजर पे कर रहे थे, अब इंक्रीज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्टार्ट सेंडिंग पॉजिटिव मैसेज, सोनू सर के बारे में मैसेज भेजो, पॉजिटिव मैसेज भेजो, ही विल बी वार्म इन 3-4 डेज, 3-4 दिन के बाद। रुकना मत, पता चला एक आदमी वार्म करने लगता है तो साला सालों साल उस आदमी को पकड़ के रख रहा है। अरे वार्म स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करो, गेम खत्म, अगला आदमी ढूंढो यार। साले 3-3 साल से तुम्हारी दोस्ती है, उस आदमी से बिजनेस की बात नहीं कर रहे, और तुमने दोस्ती की तो इसीलिए थी कि बिजनेस की बात करनी है। अरे तो 3-4 दिन में बिजनेस की बात करो, बात खत्म। यूज वार्म स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें। नंबर 2 पे आ जाता हूं, टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। समीर चौरसिया जी, ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड कर लो, ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड कर लो, पहले हैंड रेज मत करो, बार बार जो मैं बोल रहा हूं वो सुन लो। टेक ऑब्जेक्शंस लाइटली बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस, ऑब्जेक्शंस को लाइटली ले बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। 6 मेजर क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 2 सबसे मेजर है। भाई क्या है, कुछ बताओ तो सही, क्योंकि अभी तक हमने कुछ बताया नहीं। चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, एमएलएम तो नहीं है, ट्री सिस्टम तो नहीं है। भाई बेचना क्या होगा, कंपनी का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, पैसे कैसे आएंगे, पहले 2 क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है वो समझा रहा हूं। क्या है, कुछ बताओ तो सही। अगर होट आदमी है, क्योंकि हमने उसको कुछ बताया नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, भाई मुझे पता होता तो तुझे क्यों बोलता। इसीलिए तो कह रहा हूं कि साथ में मिलकर जूम मीटिंग अटेंड करने। वाम होता तो जी अक्षय जी मैं तो फोन पे बताना चाहता हूं, पर कुछ चार्ट्स और कुछ फिगर, बड़ी अच्छी बात है ये, कुछ चार्ट्स और कुछ फिगर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जो कि फोन पे नहीं किए जा सकते, और बिजनेस की बात फोन पे क्या होगी। इसीलिए तो मैं आपको कॉल कर रहा हूं, इसीलिए पहले फेस का मीटिंग रखा है जूम के ऊपर, जिसके लिए मैं आपके पास आ जाता हूं। अगर आपको जूम चलाना नहीं आता, हम दोनों भाई मिलकर उसको अटेंड कर लेते हैं, राइट, और आगे फिर डिसीजन लेंगे। नंबर 2, चेन तो नहीं बनानी, हॉट आदमी, भाई मुझे पता होता तो तुझे क्या बोलता, इसलिए तो कह रहा हूं साथ में मिलकर अटेंड करते हैं। वाम आदमी, अक्षय जी जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप ओपन माइंड और सीरियस हैं तो ही आगे प्रोफाइल शेयर करने का फायदा है, ठीक है जी। नंबर 3, क्रिएट बिग वैल्यू ऑफ शेयरिंग जूम लिंक आसानी से मत दें, क्रिएट इंपोर्टेंस ऑफ लिंक, कैसे इंपोर्टेंस क्रिएट करनी है वो हिंदी में नीचे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मैं आपको जूम का लिंक शेयर करूं तो क्या आप उसे देख पाएंगे। बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लिंक इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं लोगों को शेयर करते हैं जिनका कंफर्मेशन हो कि हाँ वो अटेंड कर पाएंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है अक्षय जी, अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तो उसे 12 बजे से पहले निपटा लें या फिर 1 बजे के बाद कर लीजिएगा, सॉरी 1 बजे के बाद कर लीजिएगा, राइट। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आज फॉर जूम इंस्टॉलेशन, अगर जूम चलाना नहीं आता तो उसके घर चले जाओ। एडिफिकेशन इज द हार्ट ऑफ दिस बिजनेस, इफ यू डू प्रॉपर एडिफिकेशन द चांसेस ऑफ अटेंडेंस इंक्रीजेस। हार्ट है, अगर एडिफिकेशन सही तरीके से करेंगे अटेंडेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। एडिफिकेशन कैसे करनी है, जैसे अब 12 बजे का जो वेबिनार है उसमें एडिफिकेशन कैसे करेंगे कि सर जो शख्स आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, और इस प्रोफेशन के थ्रू उन्होंने अपनी 17,40,000 की नौकरी को छोड़ा है सर, और आज की डेट में 7 फिगर इनकम है, 10 लाख पर मंथ कमाते हैं। ज्यादा नहीं बोलना, जितना कमाते हैं उतना ही बोलना है, राइट। 10 लाख पर मंथ कमाते हैं, और साथ ही साथ 1 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेंड कर चुके हैं। आपको उनके सुन के
आपको उनको सुन के बिजनेस के बारे में तो जानकारी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, राइट? बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम से अटेंड करना, स्टार्ट करना। 60 मिनट का वेबिनार रहेगा, ऐसे करके बुलाओ, आज बुलाओ, भर दो। आज किस लिए भर दो? अपने लिए भर दो दोस्त। लहरा दो, किस लिए लहरा दो? अपने लिए लहरा दो दोस्त। जीत जाओ, किसके लिए जीत जाओ? अपने लिए जीत जाओ दोस्त, राइट? आगे लेकर चलता हूं। तो ये हमारा आज का प्रेजेंटेशन था, इंडक्शन, और साथ ही साथ अगस्त एलओबी मंथ है, जिसमें कि 2 नाइट्स 3 डेज का एलओबी अचीवमेंट, फर्स्ट टाइम एलओबी अचीवर के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। पूरा आप अगर सिस्टम से काम करेंगे तो ये हार्डली 10 दिन का काम है, और अभी भी 20 दिन पड़े हैं। हार्डली 10 दिन का काम है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर पूरा सिस्टम से काम करेंगे हार्डली 10 दिन का काम है। अगर सिस्टम से बाहर जाके काम कर लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, राइट सर? सो मैं यहीं पे इसको